श्री आनंदाय नमः। श्री आनंदाय नमः। श्री आनंदाय नमः। परमानंदाय नमः। परमानंदाय नमः। परमानंदाय नमः। श्री कृष्णास्यमाय नमः। श्री कृष्णास्याय नमः। श्री कृष्णास्याय नमः। श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमः तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह। श्रीमद आचार्य चरण को ये 42वां नाम, 41 और 42वां नाम है। 41वां नाम है श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमः। तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह। ये जो नाम है इसमें आगे भी एक नाम आएगा, वो भी रासलीला संबंधी नाम है। सानिध्य मात्र दत्ता श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिद रासलीलैक तात्पर्य। देखिए दोनों नाम रासलीला से ही जुड़े हुए हैं। तो पहले नाम में तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह, इस नाम का अपन रसास्वादन श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी अपने श्री गुरुदेव अत्र विराजमान श्री वल्लभ कुल की कृपा और आशीर्वाद से थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से कर रहे हैं। कल जो मैं आपको बता रहा था तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह, तो वैसे ये नाम का जब अपन स्मरण करें तो अपने मन में महाप्रभु जी का कौन सा रसात्मक स्वरूप प्रकट होता है, ये महाप्रभु जी का स्वरूप जो अपने हृदय में है, कौन सी वो लीला पे अपना ध्यान जाता है कि आपके स्वरूप में लीला साक्षात भावात्मक रूप से प्रकट हो रही है। और आपका स्वरूप कैसा है, अगर श्री महाप्रभु जी के रसात्मक स्वरूप का अपन भाव दर्शन करें तो अपने को इस नाम के द्वारा होता है। अब देखो, जैसे अपन ने पहला दर्शन किया था, भागवत रूपी अमृत के सागर का मंथन कर कर श्रीमद आचार्य चरण ने उसमें से परम अलौकिक, जैसे दूध में से मक्खन उसका सार रूप निकलता है, तत्सारभूत रासस्त्री भाव, तो उसमें से क्या निकालो, 18,000 श्लोक के भागवत जी में से मुख्य बात है रासलीला। तो कल इस संदर्भ में मैं आपको बता रहा था कि रासलीला माने ठाकुर जी ने इन माने कुमारिकान के साथ जो 16,000 कुमारिकान को आपने बुलाकर जो रास का सुख दिया था, केवल वही रास नहीं है, रास प्रभु ने माँ यशोदा जी और नंद बाबा के साथ भी किया है, बड़े बूढ़े गोप गोपियों के साथ किया है। तो रास का महाप्रभु जी बताते हैं कि जहां रस के समूह एक साथ विराजते हो उसको रास कहते हैं। ये रास की परिभाषा है। अब संकीर्ण होकर अपने दिमाग में ऐसो बैठ गए हो, देखिए भावात्मक रूप से महाप्रभु जी ने ये बात समझाई। बाकी तो सही बात भी है कि श्रीमद् भागवत जी का जो तामस फल प्रकरण है 10वें स्कंद का पूर्व उसका, तो उसके अंदर रासलीला के 5 अध्याय हैं, उसमें ही रासलीला का वर्णन आता है। फिर मैं आपको बता रहा था, इसीलिए कोई अगर ऐसे ही समझता है कि ठाकुर जी ने इन ब्रज भक्तों के साथ रास किया था, गोपी जनन के साथ रास कियो, तो बात सत्य है, पर रास को मतलब है प्रभु ने अपना जो रसात्मक सुख का आनंद दिया। आनंद तो एक ही प्रकार को है, वो कचौरी खाओ तो भी आनंद आवे, गुलाब जामुन खाओ तो भी आनंद आवे, है ना, दोनों से ही पेट भरे। प्रभु के स्वरूप से मिलता आनंद, साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम से मिलता आनंद अलौकिक रसो वैसे प्रभु से मिलता है, इसीलिए रास स्वरूप है। तो इसलिए अब निकाल दो दिमाग में से
कि प्रभु ने अपने भक्तों के साथ, और मैं ये कहूं कि पांचवा रास प्रभु अपने उन भक्तों के साथ करते हैं नित्य, जहां मद भक्ता यत्र गायंती तत्प्रतिष्ठामी नारद। माने जहां मेरे भक्त बैठकर मेरे गुणगान करते हैं। नलिनी बहन परिक्रमा मार्ग है, थोड़ा आगे आ जाओ, या तो इधर आ जाओ। अच्छा, नहीं, मैं तो इसलिए कहा कि आपको प्रतिबंध नहीं होए। ये अपन जब भी बिछाएं करें, थोड़ा सा अपन ये ध्यान रखें, थोड़ा इधर ले लें, मैं भी थोड़ा पीछे हो जाऊं, थोड़ा उधर का मार्ग अपन छोड़ दें आने जाने वालों के लिए आराम से। तो महाप्रभु जी ने जो ये भागवत रूपी अमृत के सागर का मंथन किया, तो इसका सबसे पहला रत्न अलौकिक अमृत स्वरूप जो मक्खन है, वो तो साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है। प्रभु के स्वरूप का महाप्रभु जी कहते हैं परब्रह्म तो कृष्णो ही। ब्रह्म तो कई रूपों में प्रकट हुआ है, लेकिन इन सारे ब्रह्मों में पर माने, पर किसको कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ, इनसे सर्वोपरि अगर कोई है तो परब्रह्म तो कृष्णो ही। व्यास जी भी ये बात समझ में आई उनको 18 पुराण के बाद। 18 पुराण में तो महापुराण में यही कहा उन्होंने, पर महाप्रभु जी सुदृढ़ता से सुनिश्चय करके कहते हैं परब्रह्म तो कृष्णो ही। परब्रह्म साक्षात रसो वैसे कृष्ण है। तो श्री भागवत रूपी अमृत के सागर का मंथन कर कर आपने उसमें से साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम रूपी अलौकिक रसात्मक अमृत स्वरूपात्मक मक्खन को प्रकट कर कर अपने निज जन के माथे पधरा दिए। खुद भी संग में रखते थे और अपने वैष्णव के माथे पधराते थे, अपने ही स्वरूप में से पधराते थे और कहते थे ये मेरो सर्वस्व है। हाँ, ये मेरो सर्वस्व है और नेकी भांति सो इनकी सेवा करियो। सेवा की रीत बताते महाप्रभु जी। कभी कभी ऐसे कहते कि जैसे आगरा में कोई वैष्णव हो तो आपको अगर कहीं जल्दी जाना हो तो आप कहते कि संत दास जी से पूछ लीजिए, संत दास जी बता देंगे। महाप्रभु जी को इतना विश्वास था आपने कि जिनको बताया वो दूसरों को बता देंगे, और वही परंपरा आज तक चल रही है। श्री वल्लभ कृपा कर कर जिनके हृदय में जो बात पधरा देते हैं उन्हीं के द्वारा, क्योंकि ये मार्ग जो है वैष्णव के द्वारा ही एक से दूसरे के अंदर माने आगे बढ़ता है। जब भी तो महाप्रभु जी कहते हैं दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। ये मार्ग भगवान के लिए नहीं है, भक्तों के लिए था, क्योंकि भगवान तो पहले से ही विराजमान है गोकुल में। इसलिए महाप्रभु जी अक्सर कहा करते थे कि यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। और आज भी श्री दमला जी की कृपा से दमला जी को 10 जन्म का अंतर आया, क्योंकि महाप्रभु जी ने कहा दमला जब तक पुष्टि मार्ग की स्थिति है तब तक तुमको भूतल पे रहना है। हाँ, दमला जी कोई ना कोई रूप से आज भगवतियों के हृदय में विराजते हैं, और जो कुछ भी रस वर्षा होती है वो उन्हीं की कृपा से होती है, क्योंकि अंतरंग सखी है, राधा जी की ललिता सखी है। नित्य लीला में भी वही प्रमुख है और यहाँ भी वही प्रमुख है। तो इसलिए महाप्रभु जी कहा करते थे दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। तो आपने ये मार्ग भी प्रकट किया है, भक्ति मार्ग अलौकिक रूप से प्रकट किया। और मैंने आपको जैसे बताया था कि महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत जी को जो साक्षात गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप है, जैसे उनके स्वरूप को प्रकट किया है, जितना समझाया है ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं समझा। वो अपन ने देखा था कैसे 7 विभागों में श्री महाप्रभु जी सुंदरता से समझाते हैं। पहला तो है शास्त्रार्थ, दूसरा है स्कंदार्थ, तीसरा है प्रकरणार्थ, चौथा है अध्यायार्थ, पांचवा है श्लोकार्थ, छठा है पदार्थ और 7वां है अक्षरार्थ। उसमें से 4 आपने भागवतार्थ प्रकरण में समझाए, और 3 जो अर्थ हैं माने श्लोकार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ श्री सुबोधिनी जी में समझाया। ये महाप्रभु जी ने भागवत जी को इस तरह से एक एक प्रकार से एक एक रस रूप से समझाया। हालांकि 3 अध्याय स्कंदों पर ही महाप्रभु जी ने 4 स्कंद पे ही सुबोधिनी जी प्रकट करी, पहले, दूसरा और तीसरा और 10वां। बाकी 11वें स्कंद की तो जब प्रारंभ हुआ तो 4 अध्याय के बाद ठाकुर जी की आज्ञा हो गई कि अब आ जाओ, हमसे रहा नहीं जाता यहाँ पर। यहाँ भी ठाकुर जी उनके संगी रहते हैं। फिर कहा कि नहीं, नित्य लीला में आप पधारो। और उसके बाद महाप्रभु जी वो आज्ञा के बाद ही फिर आपने आसुर व्यामोह लीला करी 40-41वें दिन काशी के अंदर।
तो श्री वल्लभ ऐसो अलौकिक स्वरूप आपने साक्षात प्रभु को उसमें से प्रकट किया, और वैष्णव को परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम उनको पद रहा है, जिनकी प्राप्ति बड़े बड़े देवताओं को भी साधन से नहीं होती है। इसीलिए दयाराम भाई कहते हैं, ऐसो मार्ग श्री वल्लभ वर्णो, जहाँ प्रवेश नहीं विधि और हरनो। विधि माने ब्रह्मा जी, हर माने शिव जी। अब ये देवों के सब महान है, और विष्णु जी तो अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। महाप्रभु जी कहते हैं ना, सच्चिदानंदकम बृहत पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। उन्हीं प्रभु का अक्षर ब्रह्म स्वरूप, जिनसे अन्य अवतार आदि होते हैं, वो वैकुंठ में विराजमान, वो अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। गीता जी में भी भगवान ने कहा, यस्मात् अक्षरतितो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। मैं इन लोक और वेद से परे, प्रथित माने अलग, साक्षात पुरुषोत्तम तेरे सामने यहाँ पर रथ पे बैठा हूँ। भगवान ने अपना स्वरूप का वहां भी अर्जुन को परिचय दिया है। तो ऐसे अक्षर स्वरूप, क्षर स्वरूप, तो अपने को इन सब बातों में ज्यादा नहीं जानो है। और साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम महाप्रभु जी ने अपने घर में पधरा दिए, बस उनमें अपनों, उनके चरण कमल में अपनी आसक्ति रहे। और अपने लिए ठाकुर जी माने, अपने लिए अगर अपन बोलेंगे भाई वो ठाकुर जी का कौन सा स्वरूप है, कौन सा प्रकट हुआ, तो मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, वैष्णव आपके चरणों में दंडोत करके, अपने घर में विराजमान ठाकुर जी वही आपके सर्वस्व हैं। हाँ, और वही आपको प्रत्यक्ष हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा अपने साथ रहेंगे। और वहां भी वो लीलात्मक स्वरूप, हालांकि है निकुंज नायक श्रीनाथ जी कोई, पर वहां जाते ही अपन पहचान लेंगे, अरे इनकी तो मैं सेवा करती थी। ऐसो अलौकिक स्वरूप वही अपने पर कृपा करते हैं। तो अपने स्वरूप के दर्शन ही जहां जाएं वहां करें, कहीं पर भी जाओ, किसी में भी अपने ही स्वरूप के दर्शन करना, ये परम अनन्यता है। पहले तो नियम के रूप में बताना पड़े, फिर स्वभाव ही ऐसा हो जाए कि जहां जाए तो उनके मुखारविंद में अपने को अपने गोवर्धन नाथ जी याद है। वैसे बाय द वे मेरे इष्ट गोवर्धन नाथ जी है, श्रेष्ठ भी गोवर्धन नाथ जी और सर्वश्रेष्ठ गोवर्धन नाथ जी हैं। तो उनकी लीलाएं साक्षात रसात्मक लीलाएं, तो मुझे बार बार गोवर्धन नाथ जी याद आते रहते हैं। तो मुझे ठाकुर जी माने, मैं जिन ठाकुर जी की सवेरे चरण स्पर्श करता हूँ, जिनको होली खिलाता हूँ, जो मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, मुझे तो वही ठाकुर जी लगते हैं, बाकी तो कहीं ध्यान जावे ही नहीं। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम माने वो जो घर में विराज रहे, महाप्रभु जी ने जो अपने माथे पधरा दी। तो प्रभु तो मिल गए कि नहीं मिल गए? अब मिले हुए प्रभु के साथ रस रंग करो, खूब रिझाओ, सुंदर जो कुछ प्रभु ने दिया है उससे प्रभु को प्रसन्न करो। जो नहीं है उसकी भगवान को कभी इच्छा ही नहीं होती है, जो अपने पास है वो सब प्रभु को समर्पण कर देना। तो ऐसे महाप्रभु जी ने साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को भी प्रकट कियो, और पूर्ण पुरुषोत्तम को जो सुख मिले, ऐसे वेद का सार रूप ये सेवा प्रकट की। और ये भी अलौकिक रत्न है, मक्खन है, जो महाप्रभु जी ने वैसे खाली ठाकुर जी पधरा देते और अपने को मालूम ही नहीं पड़ता कि उनके साथ हम करें तो क्या करें। लेकिन श्री वल्लभ ने सेवा माने ठाकुर जी भी पधराए और सेवा भी पधराई। और फिर प्रभु की सेवा में अपने को कैसे तत्पर रहना चाहिए, अपने यत्र तत्र जब जब जरूरत पड़ी षोडश ग्रंथों के द्वारा ये अपने निजजनों को, देखिए महाप्रभु जी ने तो सारे जगत को उपदेश दिया है, लेकिन षोडश ग्रंथ में विशेष कर अपनी स्वकीय सृष्टि के लिए, इसीलिए अपने लिए षोडश ग्रंथ सर्वस्व है। कोई भी ग्रंथ ले लो, वहां पर विशेष कर वहां महाप्रभु जी तत्व दर्शन की चर्चा कम करते हैं। वहां तो वैष्णव तो को ये करनो है, तू ऐसे कर, क्योंकि एक बालबोध ग्रंथ में महाप्रभु जी ने सारे सिद्धांतन की चर्चा कर दी बालबोध ग्रंथ में, और तुरंत उसके बाद आयो सिद्धांत मुक्तावली। तो अपने मार्ग के सिद्धांत जिनसे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्रसन्न हुए, वो सब महाप्रभु जी ने वो मुक्ता मोतियों को लेकर एक सुंदर सी माला पहनकर बनाकर वैष्णव के हृदय में पहना दी कि इसको धारण करो और जीवन में आनंद से रहो। कभी कोई बात की भ्रमित मत हो, ऐसा कभी मत समझो कि तुम कहीं कोई पीछे हो या तुमको कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कि सब कुछ प्राप्त हो चुका है, अब तो बस उनका स्मरण करना, उनकी सेवा करना, और भूतल पर है जब तक प्रभु की जैसी इच्छा, उन स्थितियों परिस्थितियों के अंदर भी प्रभु का स्मरण करते हुए शांत रहना। और भगवान जो सुख दें
तो निर्मम, उसमें ममता नहीं रखकर उसका भोग कर लेना, वो भी सब ठाकुर जी को समर्पित करके तो फिर प्रसाद हो जाए। ये सब बात महाप्रभु जी ने अपने को श्रीमद् भागवत जी रूपी उस सागर में से ही बताई। लेकिन महाप्रभु जी का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो अब आगे के उसमें बताते हैं, माने तत्सारभूत। अब ऐसी बहुत सी बातें, माने ठाकुर जी का भी सारभूत, ठाकुर जी भी जिनसे प्रसन्न हो जाए और जिनको देखकर प्रभु का मन इतना प्रफुल्लित हो जाए। प्रभु आनंद कंद तो है ही, पर अपने कीर्तन में आवे कि नहीं आवे। आनंद सिंधु माने ठाकुर जी, आनंद सिंधु माने कृष्ण। अब लेकिन आनंद सिंधु बड़ो हरि तन में, आज तो आनंद सिंधु में भी बाढ़ आ गई। कब? राधा मुख पूर्ण शशि निरखत उमग चलो ब्रज वृंदावन में। अकेले बैठे बैठे ठाकुर जी को भी क्या आनंद की बाढ़ आवे, सामने ऐसे भक्त हो। कल देखा ना कि अरगजा कुमकुम घोर के प्यारी लीनो कर लपटाए, अचुका अचुका आए के भाजी गिरधर गाल लगाए। और वहां तो होरी रुक गई, ठाकुर जी जिधर स्वामी जी गए, राधा जी गए, उधर देखने लगे। बाद में गोसाई जी ने कीर्तन पूरा किया। इस तरह ठाकुर जी तो अहरनिश, और राधा अधर सुधा बिना पियो ना कछु नहीं भावे। तो हमेशा स्वामी जी अपने हाथ से रोगावे, समझे। तो अपने घर में कौन है, अपने को लगता है कि भाई अपने घर में ठाकुर जी को कैसे प्रसन्नता होती, तो ठाकुर जी का मुखारबिंद जो स्वरूप है श्री वल्लभ, वहां पर वो ही अरोगाते। इसीलिए प्रत्येक वैष्णव के घर में वो जो कुछ भी प्रेम से ठाकुर जी को अरोगाए और ऐसा भाव रखे कि मेरे प्रभु तो भले ब्रह्मांड में कई रूप धारण करके कई वैष्णव के घर में विराज रहे, पर मेरे घर में तो जरूर विराज रहे। अन्य का मुझे खबर नहीं, पर ऐसा भाव रखना, प्रत्येक वैष्णव ऐसा भाव रखना, ठाकुर जी को भी लगे देखो कितना विश्वास है इसको में। तो ऐसा विश्वास ठाकुर जी को भी ऐसे बांध के रखते हैं। ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। कुछ तो अपनी सेवा में अपनो भाव ऐसे अलौकिक रूप से बढ़नो, और विश्वास ये रहना ठाकुर जी यहीं विराज रहे। अभी बिल्कुल ठाकुर जी यहीं है, और अभी भी यहीं है हो, क्योंकि इस समय तो है ही, अपने हृदय में है, बाहर है, इधर है, उधर है, गिरिराज जी में, सर्वत्र वही है। और ये भी रास है, मैंने कहा ना ये भी रास है। कि रास माने क्या, जब भगवत रस से में डूब जाकर भगवती आनंद में डोलते रहते हैं, रास ही तो है। जब प्रभु का रसात्मक सुख मिलता है। लेकिन महाप्रभु जी कौन से रस में डूबे हैं, महाप्रभु जी का स्वरूप कैसा है। अगर महाप्रभु जी के स्वरूप का दर्शन करें तो यहाँ ये 42वां नाम आता है, तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूरित। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ अपन देखें। तत् माने श्रीमद् भागवत जी, अभी जो भागवत जी की बात चल रही है, श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम की बात चल रही थी। तो अब क्यों जो तत् शब्द है, तत् माने वही भागवत जी रूपी अमृत को सागर। तो तत्सारभूत, भाई इन इतने 18,000 श्लोकों में सारभूत कौन सी बात है। इतने दूध के सागर में से मक्खन जैसा सारभूत होता है, ऐसे ही पूरे श्रीमद् भागवत जी में से अगर सारभूत है तो तत्सारभूत रासस्त्री भाव, रासस्त्री भाव। तो ये भाव अगर सारभूत है, उससे पूरित है श्री महाप्रभु जी। रोम रोम में, महाप्रभु जी के रोम रोम में श्रीमद् भागवत जी के ये जो सारभूत रास लीला को अमृत है, या उनकी भाव जो भावात्मक स्वरूप है उन ब्रज भक्तों का, वो भावों से महाप्रभु जी का स्वरूप का रोम रोम भरा हुआ है। वो भी अलौकिक, ये भी अलौकिक, ऐसा महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप है। तो तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूरित, एक एक शब्द को ऐसे देखो, दर्शन करो। तत्सारभूत, तत् माने भागवत जी, सार तो उसका मेन एसेंस एक्स, वो सारभूत माने सार से भरा हुआ। तो ऐसा क्या है उसमें, तो बोले रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्याय के जो भक्त हैं उनके हृदय के भाव, तत्सारभूत रासस्त्री भाव। तो वो उन भावों से श्री महाप्रभु जी का हृदय, महाप्रभु जी का रोम रोम दिव्य रूप से भरा हुआ है। आपके एक एक स्वरूप में, एक एक रोम में अनंत कोटि माने अनंत गोवर्धननाथ जी के स्वरूप है। ऐसा आपको दिव्य स्वरूप है। इसीलिए तो रामदास जी ने कहा, श्री वल्लभ वर्णी कहा बड़ाई, जाके रोम रोम प्रति प्रकटित कोटि गोवर्धन राय।
कोटि गोवर्धन राई का मतलब क्या है कि करोड़ों गोवर्धननाथ जी करोड़ों स्वरूप धारण कर कर अलौकिक रूप से हमेशा श्री वल्लभ के रोम रोम में रसात्मक रूप से विहार कर रहे हैं। वो अपने दिव्य श्री महाप्रभु जी का ऐसा स्वरूप है। एक बार पद्मनाभ दास जी जब ठाकुर जी के दर्शन खुले थे, महाप्रभु जी जतिपुरा में थे, ऊपर श्रीनाथ जी के सन्मुख थे, पद्मनाभ दास जी नीचे बैठे थे, नीचे थे। वैष्णव ऊपर से दर्शन करके आए, बोले अरे पद्मनाभ दास जी आप यहीं हो, आप ऊपर नहीं गए दर्शन करने के लिए? पद्मनाभ दास जी के नेत्र बंद है। जब दो चार वैष्णव बैठ गए, परम भगवती पद्मनाभ दास जी उनका संग प्राप्त करें, और उस समय अनायास पद्मनाभ दास जी जो दर्शन कर रहे थे, वहां बैठते होकर जो दर्शन कर रहे हैं, उसका एक पद गाया है, और वो ऐसा अलौकिक दिव्य पद है जो इस भाव को समझाता है। तो अपन वो पद करें पद्मनाभ दास जी को। श्रीमद् वल्लभ रूप सुरंगे, श्रीमद् वल्लभ रूप सुरंगे, श्रीमद् वल्लभ रूप, श्रीमद् वल्लभ रूप सुरंगे, रोम रोम रस भरित वृंदावन संपत्ति अंग अंगे, वृंदावन संपत्ति अंग अंगे, श्रीमद् वल्लभ, श्रीमद् वल्लभ रूप सुरंगे, चटक मटक गिरिधर जो किनाई, येन मेन ब्रजराज उछंगे, चटक मटक गिरिधर जो किनाई, येन मेन ब्रजराज उछंगे, पद्मनाभ देखे ही बनी आवे, पद्मनाभ देखे ही बनी आवे, रह गई रास रसाल भ्रुभंगे, रह गई रास रसाल भ्रुभंगे, श्रीमद् वल्लभ, श्रीमद् वल्लभ रूप सुरंगे, श्रीमद् वल्लभ रूप सुरंगे, श्रीमद् वल्लभ रूप सुरंगे। कैसा सुंदर रूप है श्री महाप्रभु जी का। और साथ ही साथ लीला का भी, कौन सी लीला चल रही है। सब वैष्णव गए थे तो उनको ऐसे दर्शन हो रहे थे कि महाप्रभु जी वहां श्रीनाथ जी के सन्मुख हैं। आपने वेणु जी धराई, दर्पण दिखायो और मंद मंद स्मितहास्य करते हुए
दर्शन कर रहे थे, सब वैष्णव को बहुत आनंद आ रहे थे। पर उस समय जो ठाकुर जी की लीला चल रही थी, पद्मनाभ दास जी नीचे बैठे बैठे, अभी तो ठाकुर जी के भी सन्मुख नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी की कृपा से नीचे बैठे बैठे लीला का दर्शन कर रहे हैं कि वल्लभ वहां है। लेकिन उस समय श्री महाप्रभु जी कहाँ थे? वास्तव में एक लीला में थे, और वो लीला चल रही थी ठाकुर जी के रास की। महाप्रभु जी को याद आया, मैंने पद्मनाभ दास जी को याद आया कि वो ऐसी सुंदर लीला थी कि उसमें क्या हुआ कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे, रास में ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे। तो नृत्य करते करते आपका, वैसे तो आनंद से नृत्य चलते ही रहता है, पर कभी कभी जैसे बोलो ना कि आनंद सिंधु बड़ो हरितन में, राधा मुख पूर्ण शशि निरकत उमग चले ब्रज वृंदावन में। तो कभी कभी ठाकुर जी के हृदय में ऐसा भाव आवे, और स्वामी जी के अलौकिक अद्वितीय प्रतिक्षण जो वर्धमान सौंदर्य है, उसके दर्शन में कभी प्रभु का मन विशेष चले जाता है। तो ठाकुर जी नाचना भूल गए, और भूल गए तो जो रास को एक प्रवाह चल रहे हो तो रस को, उसमें थोड़ा अटक गए हो। जब अटक गए तो स्वामी जी नृत्य करते करते एकदम अटकी, और अटकते देखा कि ठाकुर जी तो बस आपकी ओर निहार रहे। तो स्वामी जी की भ्रकुटी जो है ना, ये आपकी जो भ्रकुटी, वो थोड़ी वक्र हो गई और ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। रह गई रास रसाल भ्रूभंगे। जब स्वामी जी ने कहा, अरे प्यारे, इस समय तो रास चल रहे हो, तो आप रास में क्यों रुक गए, और ऐसे करके यूं क्यों, जरा भ्रकुटी ऊंची कर दी। तो ठाकुर जी ने कहा, ना ना, बस ऐसे ही कहीं में ध्यान में चले गए हो। तो स्वामी जी के ध्यान में चले गए थे ठाकुर जी। तो आपको नहीं नहीं, आप बताओ, और फिर सुंदर रास को प्रसंग वापस चालू हो। लेकिन एक क्षण के लिए देखो, पद्मनाभ दास जी लीला में भी कैसा, कहाँ क्या दर्शन हो रहा है, ऐसे ध्यान करने से वो लीला का दर्शन हो रहा था। तो पद्मनाभ दास जी कहते हैं कि पद्मनाभ देखे ही बनियावे, रह गई रास रसाल भ्रूभंगे। ठाकुर जी जो रास के अंदर विराजमान है, और आपकी रसाल, क्योंकि श्रीअंग तो आपका अलौकिक है ही, रस से भरा है, और रस माने आनंद से भरा है। तो ऐसे आपने, जैसे ही स्वामी जी ने यूं किया, तो ठाकुर जी ने भी विचार करके फिर रास प्रारंभ किया। ये लीला के दर्शन पद्मनाभ दास जी को है। तो महाप्रभु जी पग पग पे श्रीमद् भागवत जी का जो सार रूप है, ऐसे इन ब्रज भक्तों की जो रासात्मक लीला भूतल पे प्रकट हुई, और ठाकुर जी ने 11 वर्ष 52 दिन में एक रात जो 6 महीने की हो गई थी, उसका सुख इनको प्रदान किया है, इन भक्तों को प्रदान किया। और वो सुख में श्री महाप्रभु जी कहते हैं, ये भागवत जी का भी सार है, रास लीला। कई वैष्णव आज मैंने रास पंचाध्यायी का भी पाठ नियमित रूप से करते हैं, समझे, तो उसके द्वारा उनके हृदय में उनको भगवत लीलाओं का, खास कर रसात्मक लीलाओं का अनुभव होता है। तो ये जो ब्रज स्त्रीजन थी, रास में आई थी, रसात्मक आनंद में डूबे हुए थे, और इनको लगता था कि प्रभु ने कितनी कृपा करी है और हम आज कितने सौभाग्यशाली हैं। ऐसे इनके भाव से भरित आपका दिव्य स्वरूप है। श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे, सुरंगे माने सुंदर रूप से, जिनके रोम रोम में रसात्मक आनंद उच्छलित हो रहे हो, रसमय रंग उच्छलित हो रहे हो, ऐसा आपका दिव्य स्वरूप है। और वो लीला अपन ने पूरी देखिए, ऐसे महाप्रभु जी का परम रसात्मक, परम अलौकिक, यहाँ तक कि कभी ठाकुर जी के सामने जब श्री वल्लभ पधारते थे तो ठाकुर जी के नेत्र स्थिर नहीं रहते। जब श्री वल्लभ जिधर जाएं, ठाकुर जी इधर देखने लग जाएं, इधर उधर उधर, जिधर प्रभु जाएं, ठाकुर जी के चंचल नयन श्री वल्लभ के मुख कमल को देखने को तरसे। और ऐसा क्यों कि महाप्रभु जी भावात्मक रूप से दिव्य स्वामी जी को स्वरूप है। तो स्वामी जी आपको अतिशय प्राण प्रिय हैं, और स्वामी जी की कृपा से ही ये पुष्टि मार्ग प्रकट हुआ। इसीलिए ये सर्व सामान्य की न तो बुद्धि में समझ में आवे, न उनके कुछ पल्ले पड़े। और कुछ लोग तो बोलते भी हैं, भाई तुम लोग क्या करते हो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो कभी कभी विचार आता है, भैया तुम क्या है, इसमें तो ब्रह्मा जी को भी नहीं समझ में आता है, तुम तो किस बात की मूली हो जो इसको समझ जाओगे। इसको समझने के लिए तो दीनता के भाव से, रसात्मकता को पूर्ण रूप से हृदय में भरकर श्री महाप्रभु जी के चरणों में आकर बैठो, उनके वचनामृत का पान करो, तो फिर कुछ समझ में आवे कि ये मार्ग क्या है। ये मार्ग वो है जिसको ठाकुर जी ने
अपने आनंद से प्रकट किया और साक्षात स्वामी जी ने प्रकट किया। स्वामी जी जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नित्य जो करती है, उसी को जो भूतल पे प्रकट किया है थोड़े बहुत रूप में, उसी का नाम तो पुष्टि मार्ग है, उसे ही पुष्टि मार्ग है। तो ऐसा हर एक के समझ में तो ये बात बैठेगी भी नहीं और आएगी भी नहीं, लेकिन भक्तन के लिए तो ये सर्वसुलभ है। तो ऐसो रास लीला को आनंद, तो महाप्रभु जी जब चंद्र सरोवर पे पधारते हैं वहां पर, तो जैसे आज चंद्र सरोवर पे महाप्रभु जी की बैठक है, ये चंद्र सरोवर जो है ये अलौकिक रास का स्थान है, आदि दैविक स्थान है, जहां प्रथम रास कियो तो ठाकुर जी ने। अब बाद में ऐसे तो कहते हैं ठाकुर जी की नित्य लीला नित्य नूतन, श्रुति न पामे पार, और प्रभु का नित्य रास चलते रहता है, पर बिल्कुल निकुंज में हो। कई भक्त लोग हैं उनको भी क्योंकि रास में जो एक बार दर्शन कर ले तो फिर वो फिर यहाँ नहीं रह सकता। रास लीला के दर्शन हो जाए तो फिर यहाँ नहीं रह सकता है। वो तो केवल महाप्रभु जी के सेवकों में सामर्थ्य है कि रास लीला का भी दर्शन करते हैं, उस रस को भी अनुभव करते हैं, और जिन्होंने अनुभव किया उसको भी वो स्मरण करते हैं। तो रास लीला का स्मरण दो प्रकार से होता है। एक तो भगवदियन के मुख से रास लीला को वर्णन जैसे ठाकुर जी ने किया, महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में समझाया, एक तो ये प्रकार है, और दूसरा फिर उसका घर जाकर बैठकर मनन चिंतन। तो ये सब बातें, और मैंने कल ही आपको बताया कि मनन के बिना सारी बातें अधूरी है। खाली श्रवण कर्ण प्रिय हो सकता है, हृदय को थोड़ी देर के लिए उतनी देर सुख देने वाला हो सकता है, लेकिन वो लीला का साक्षात रस का बार बार स्पर्श होने के लिए आपको घर में बैठकर एकांत में मनन करना पड़ेगा कि जो भी आपने श्रवण किया उसका मनन। तो मैंने आपसे विनती भी करी थी कि जब अपने को कोई बात को ऐसे अलौकिक आनंद को अनुभव करना हो तो महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप का, ऐसे स्वरूप का वर्णन करना जिनके अलौकिक रास का भाव ठाकुर जी के हृदय में साक्षात स्वामी जी और ठाकुर जी जहाँ विराज रहे हैं और श्री वल्लभ इन रास लीला का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और जो महाप्रभु जी की शरण में जाता है उसको भी महाप्रभु जी ये सुख प्रदान करते हैं। जैसे आज अपन अगर चंद्र सरोवर पे जाएं, जहाँ नित्य, जहाँ आदि रास हुआ है, सबसे पहला रास वृंदावन, इसको आदि वृंदावन कहते हैं, तो वहाँ जहाँ रास हुआ था, फिर अपन तो चंद्र सरोवर जाएं, अपन कैसे जाते हैं वो अपने को मालूम। हमेशा गड़बड़ रहती है। 3 दिन का प्रयास, तीसरे दिन की वापस टिकट, मथुरा भी पहुंचना, फिर ट्रेन पकड़ना, कभी आगरा से पकड़ना, कभी दिल्ली से पकड़ना, 2-2.5 दिन मांड निकालते हैं और वो ब्रज में चारों तरफ भाग भगा के आ जाते हैं। लेकिन रास लीला का अनुभव ऐसे नहीं होगा। अगर रास लीला का अनुभव करना हो तो चंद्र सरोवर का अगर कभी जाएं, प्राचीन भगवती ऐसे बहुत करते थे और बहुत सुव्यवस्था थी वहां पर। आजकल कोई रहता नहीं है, बहुत कम लोग रहते हैं। तो जाते हैं अपन वहां, कैसे करना चाहिए कि अगर वहां 5-7 दिन रुको, ऐसा आपका मनोरथ हो तो वहां रुको, परम वैराग्य से रहो, महाप्रभु जी की सेवा करें और अहरनिश सर्वोत्तम जी का रसपान करते रहें, यानी जप करते रहें, करते करते श्री वल्लभ का ध्यान करें। वहीं सूरदास जी भी वहीं विराज रहे, तो आपको कभी न कभी कोई न कोई प्रकार से रास लीला को अनुभव होएगो। कछु नहीं तो ब्रजभक्त जो नृत्य कर रहे हैं वो रास अभी भी, जैसे कोई वीडियो हो जाए ना, कोई कैसेट अपन ने बना ली, सीडी 2 साल पहले हुई थी रिकॉर्डिंग उसकी, लेकिन आज लगाओ तो आज भी दिखती है। जब एक जड़ यंत्र में इतनी ताकत है तो वो तो अलौकिक है। तो बात ये है कि वो स्विच ऑन करना पड़ता है भाई। और अपनी तो मैं बोलेगा ना, आप कैसे करते हो पता नहीं, अच्छा ही है अगर धीरज से करते हो, नहीं तो ऐसा है कि अपन तो दौड़े दौड़े जाए, अरे भैया और कितना है, अब जल्दी करना। कहीं मन पूरा ही लगता नहीं है। वहां स्थान पे बैठना चाहिए। अरे भले एक ही स्थान पे जाओ, कोई बात नहीं, गोकुल जाओ या गिरिराज जी जाओ, हाँ, कोई यंत्र की तरह ऐसा थोड़ी कि वहां भी चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां चले, एक जगह जाओ, जरा स्थिर हो जाओ, तन को भी स्थिर करें, मन को भी स्थिर करें। 1-2 दिन तो लाभ लें। एक बार जाएं तो एक ही जगह रुको, वहां के स्थलों का, अलौकिक लीला स्थलों का आनंद वहां अनुभव करना कि प्रभु ने कौन सी लीला करी। अब अगर जतिपुरा जाए, मान लो
तो वहां कोई कंदरा, अब अपन खबर नहीं कि कौन सी कंदरा में वो लीला हुई थी, ये आन्योर के आसपास की बात है, क्योंकि उस समय चतुर्बदास जी से कहा और चतुर्बदास जी वहां पर पधारे, फूल लेके आ बोल के बोल। तो जैसे ही चतुर्बदास जी छोटी सी बुट्टी लेकर 5 साल के चतुर्बदास जैसे ही वहां आए हैं, तो आपने देखा कि कंदरा का स्थान दिखा, कंदरा में चले गए। सामने से वैसे तो अंधकार था, पर सामने से प्रकाश आ रहा है, ऐसा सुंदर रंग बिरंगा प्रकाश आ रहा है, अलौकिक। 5 साल के चतुर्बदास जी का ध्यान स्थिर हुआ। इतने में क्या देखते हैं, मंद मंद गजगति चाल से युगल स्वरूप पधार रहे हैं श्री स्वामी जी और ठाकुर जी। रात में वहीं पोड़े आते, ठाकुर जी ने पोड़वे की लीला वहीं करी थी। गोवर्धन गिरी सघन कंदरा रैन निवास कियो पिय प्यारी गोवर्धन गिरी सघन कंदरा उठ चले भोर सुरत रंग भीने उठ चले भोर सुरत रंग भीने नंद नंदन वृषभान दुलारी रैन निवास कियो पिय प्यारी। एक स्थान पे जाके बैठो, वहां एक कीर्तन हाथ में लो और वहां जाकर उस कीर्तन की लीला का मनन चिंतन करें। वहां बैठकर थोड़ी देर अष्टाक्षर करें, तब तो ब्रज का सेवन होता है। और ऐसे करने की रीत अपने बड़ों ने बताई है। अपने माँ गुसाई जी कहते हैं कि अगर ठाकुर जी की माला के अंदर एक फूल आपने पिरो दिया तो 108 गिरिराज जी की परिक्रमा को फल प्राप्त हो गए। अगर मान लो कहीं पर अन्नकूट की सामग्री या रोज की सामग्री चल रही है, साफ सफाई चल रही है, पर आपने भी उसमें से अगर एक कंकर बीन कर या अपने ही घर में जो नित्य करते भी हैं तो ऐसे निकाल के बाजू रख दिया, तो 108 गिरिराज जी की परिक्रमा को फल आपको प्राप्त हो गए। तो अपने पुष्टि भक्तों को तो गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करें, पर परिक्रमा कैसे करें अपना प्रकार अलग रहता है, समझे। अपन ऐसे मेंशन नहीं करते कितना समय लगा, मैंने तो 3.5 घंटे में किया, उसने कहा मुझे 3.25 घंटे लगे। बात 3.5 और 3.25 घंटे की नहीं है, बात वहां किस जगह तुम रुके और वहां कौन सी लीला का तुमने स्मरण किया। चलो अनुभव नहीं किया, पर स्मरण तो करना आपके हाथ की बात है, अपने गुरुदेव को और महाप्रभु जी गुसाई जी को और ब्रज भक्तों को। क्योंकि ब्रज ऐसो है कि जहां प्रत्येक वृक्ष प्रत्येक लता पता का साक्षात ब्रज भक्तों का स्वरूप है। सर्वत्र ठाकुर जी वहां लीला कर रहे हैं और 24 घंटे लीला चलती है। पर अपन भी अगर ऐसा भाव रख के जाए वैष्णव, तो अपने को भी आनंद आता है। और अपन ने तो अपना तो बल कौन है, तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह। अपने में कोई भाव हो के नहीं हो, पर अपने श्री महाप्रभु जी इन ब्रज भक्तों के भाव से पूरित है, इन सबके स्वामी जी है। अपन ने तो वहां जाकर और कुछ नहीं हो तो 4-5 सर्वोत्तम जी के पाठ कर लो, परिक्रमा सवेरे चालू करो, भले दोपहर में कहीं प्रसाद ले लो, गर्मी ज्यादा हो तो विश्राम कर लो, फिर शाम में निकलो। अपने को तो ब्रज दर्शन करना चाहिए, गिरिराज जी के दर्शन करने। अपने को कौन सी परिक्रमा करके क्या प्राप्त करना है भाई, हाँ?
साक्षात प्रभु जिनको आपको मिल गए हैं, उन प्रभु को हृदय में पधरा कर उनको याद करते हुए उनकी लीलाओं का स्मरण, चिंतन, गुणगान करते हुए करना। विष्णु, आपको एक मैं आज बात बताऊं कि भागवत जी में ऐसो आवे कि 4 बातें बताई हैं सुंदर से सुंदर कि भक्त को क्या करना चाहिए। वैसे सभी भक्तों के लिए आता है, उसको रुजु योग कहते हैं। क्यों रागिनी बहन? अरे रागिनी बहन, अब जो है ना सच्ची ये बहुत कंसंट्रेशन मांग रहा है भाई। मैं 25 को नहीं, मैं 27 को दूंगा। आपने मुझे 1 दिन का टाइम दिया, 27 को प्रॉमिस, लेकिन रियली इट रिक्वायर्स मच मोर कॉन्सेंट्रेशन। और मुझे तो वापस पढ़ना पड़ रहा पूरा। अब तक तो मैंने आप जो लिखा ना उसको चेक किया, लेकिन अब जरा 3 पार्ट मतलब जो लास्ट के हैं वो कुछ हमारी बात है, भाई बहन की बात है वो। तो महाप्रभु जी ऐसे रसात्मक सुख से भरे हुए। तो अपन जब महाप्रभु जी का आश्रय करते हैं तो अपने को ब्रज लीला के दर्शन होते हैं साक्षात। जैसे श्री महाप्रभु जी चंपारण्य में प्रकट हुए थे, तो उस समय 5वां छठा दिन था। मुकुंदास और माधवदास एक पुष्कर से आए और एक ब्रज से आए। जीवन भर भागवत जी का पाठ करते थे। तो इनको स्वप्न में आज्ञा होती है, प्रभु आज्ञा देते हैं कि भाई तुम लोगों ने जीवन भर भागवत जी का पाठ किया, अब अगर भागवत जी के फल का दर्शन करना हो तो यहां से चंपारण्य जाओ और जाकर मैं ही श्री वल्लभ के रूप में प्रकट हुआ हूं, तो तुम उनका आश्रय करो और उनके दर्शन करो। उनकी कृपा से तुमको मेरे अलौकिक रसात्मक स्वरूप का अनुभव होगा और लीला के दर्शन होंगे। ठाकुर जी ने बताया। तो ये आए 5वें दिन। तो उस समय लक्ष्मण भट्ट जी के चरणों में निवेदन किया, हमको ऐसी आज्ञा हुई है। तो लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा हाँ ये करा सकते हैं, क्योंकि हमको भी पहले दिन कराया इन्होंने। जब वल्लभ प्रकट हुए थे तो पूरी ब्रज की लीला प्रकट हुई थी वहां पर। समस्त ब्रजभक्त आए थे, नंद बाबा, यशोदा जी, कीर्ति रानी, ब्रजभान जी, ललिता जी, चंद्रावली जी, सब ब्रजभक्त आए जब महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। और 2-2.5 घंटे तक पूरी ब्रज की लीला साक्षात नंद महोत्सव हुआ जब श्री वल्लभ पधारे, जिनको स्वामिनी जी ने तो झूला झुलाया। हाँ, और ठाकुर जी ने सुंदर अपनोच्चर्वित तांबुल श्री वल्लभ के बाल स्वरूप को अंगीकार कराया। जिनका लाड़ लड़ाते हैं श्री ठाकुर जी और स्वामी जी, वो वल्लभ के कौन गुण गा सकता है वैष्णव। ऐसे वल्लभ को लेकर जहां भी आप पधारोगे, तो उस समय क्या हुआ कि जैसे ये माधवदास जी और मुकुंद दास जी जब वल्लभ के चरणों में दंडवत करते हैं और कहते हैं कृपानाथ हमको ब्रज की लीला के दर्शन कृपा करके करा, तो महाप्रभु जी ने स्मित किया। स्मित करते ही केवल इन 2 को उनके नेत्रों के सामने, हालांकि चंपारण्य वही था, पर उनके सामने वो लीला का साक्षात दर्शन हुआ जो आज 5 दिन पहले हो चुकी थी वहां पर। वही लीला के दर्शन हुए और इन दोनों को लीला के दर्शन हुआ। अब वो लीला का दर्शन करने के बाद इस देह को कौन रखे भूतल पर, उसी समय लीला में प्रवेश कर गए। मैंने लीला का दर्शन किया और प्रवेश कर गए। ऐसे श्री वल्लभ रास लीला के स्वरूप से खुद भरे हुए हैं, और जो भक्त उनका आश्रय करते हैं, जो नाम से स्मरण कर कर उनको नमन करते हैं, तो उनको भी महाप्रभु जी ठाकुर जी के ऐसी अलौकिक रसात्मक लीलाओं का ही अनुभव कराते हैं, उसी का ही दान करते हैं और उसी का ही अनुभव कराकर उनके हृदय को परमानंद में डुबाए रखते हैं। और महाप्रभु जी चलते प्रति बार क्षण क्षण ऐसे कहते रहते थे दमला जी को, दमला आज तो भगवत वार्ता करी बड़ी अवेर भई। तो वो कौन सी भगवत वार्ता, सवेरे से तो चली रही है महाप्रभु जी की, लेकिन यही रास लीला के जो ब्रज भक्तों के भाव हैं, जो ठाकुर जी को बहुत बहुत आनंद देते हैं। ठाकुर जी खुद भूल जाते हैं कि इन ब्रज भक्तों के घरों में प्रभु दौड़ते रहते हैं, वहां प्रभु अलग अलग प्रकार की विविध रसात्मक लीलाएं करते रहते हैं स्वामी जी की कृपा से। तो ऐसी साक्षात लीलाओं का अनुभव श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से अपने को भी होता है, आज भी होता है। तो जो भक्त जहां पर भी, अब ब्रज में तो जब जाओ, जब ऐसे जाल स्थल पे जो लीला हुई, तो वो स्थल का जो आपका भाव है, तो वो स्थल का चिंतन करियो। हाँ, वहाँ कोई ब्रजवासी ब्रज भक्त संग में रखियो,
उनको बोला भैया यहाँ को ब्रजलीला को अनुभव कराओ, और उसके बाद कोई नहीं भी मिले तो अपनो एकांत में बैठ लो, अपने परिवार के साथ बैठ लो, एक साथ 4-5 सर्वोत्तम जी के पाठ कर लो, फिर अपने को जो लीला वहां महाप्रभु जी की कृपा से स्मरण होए वो लीला का आप स्मरण करो, आपको अलौकिक आनंद आएगा। तो श्री वल्लभ ऐसे जो भक्त आपकी शरण में जाते हैं, आपका स्वरूप ऐसा है कि जैसा देखो, जो जैसा होगा वैसा ही रंग लगेगा, जैसा संग करोगे वैसा ही रंग लगेगा। महाप्रभु जी साक्षात स्वामी जी के स्वरूप हैं। समस्त ब्रज भक्त और ठाकुर जी का जो प्रेम है वो महाप्रभु जी के रोम रोम में रस रूप से प्रकट हो रहा है, उच्छलित हो रहा है और भक्तों को प्राप्त हो रहा है। तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, और जब तक वैष्णव सृष्टि दैवी सृष्टि भूतल पे है उनको ये प्राप्त होते ही रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पर बात एक ही है, पात्र बनकर, ऐसे कहना वार्ता जी के अंदर, वो ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। आप अपन अभी वैष्णव भय हैं, वैष्णव है कि नहीं वो तो ठाकुर जी चेक करेंगे अपने को, वैष्णव भय जरूर, ये तो निश्चित बात है, आपकी शरण में गए। अब उसके बाद वैष्णव बनने के लिए जो जो बातें महाप्रभु जी गोसाई जी बता रहे हैं वो बात अपने को ध्यान में रखनी पड़े। 28 लक्षण बताए, गोकुलनाथ जी ने 32 लक्षण बताए, हरिराय जी ने 64 लक्षण बताए, उनको ध्यान से पढ़ लो। 24 वचनामृत जो गोकुलनाथ जी के हैं उनको अपन पढ़े, उसमें वैष्णवता का स्वरूप प्रकट होता है और एक हर एक वैष्णव को जानने को मिलता है कि भाई मैं वैष्णव हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसो रहना चाहिए, कैसी मेरी वाणी होनी चाहिए, कैसो मेरा विचार होना चाहिए। पर ऐसो महाप्रभु जी को ये अलौकिक नाम है जिसका स्मरण करने से अपने हृदय में साक्षात महाप्रभु जी की कृपा से रास लीला ही प्रकट हो जाती है, जो श्रीमद् भागवत जी को साराती सार है। और तत्सारभूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह, ऐसे महाप्रभु जी को अपन पुनः एक बार नमन करें। तत्सारभूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रहाय नमः। अब ऐसे महाप्रभु जी कृपा कर कर कैसे प्रदान करते हैं ये रास लीला को सुख, श्री महाप्रभु जी दे सकते हैं। तो मेरे नलिन भाई ने कल मुझे याद दिलाया था, अभी थोड़ा समय है 5-1 मिनट का, तो अपन वो लीला को स्मरण करें। यहाँ अपना 42वां नाम और 16वां श्लोक है, गिरिराज बाबा की कृपा से, आप वैष्णव के आशीर्वाद से और महाप्रभु जी के चरण कमल के प्रताप से, गोसाई जी और महाप्रभु जी के थोड़ा स्मरण किया है अपन ने, और आप श्री के महाप्रभु जी के चरणों में अपन दंडवत करते हैं। अब अपन सोमवार को सोमवार से भगवत स्मरण होगो, कल जरा छुट्टी है और कल महाराज श्री पधारेंगे। पेज नंबर 108। श्री वल्लभ करुणा करके मोहे कीजे निज दासन को दास। श्री वल्लभ प्रभु करुणा करके दासन को दास दीजे दिव्य, लास्ट पंक्ति, देह गोविंद को इंद्र निरखो अनुदीन रास। श्री वल्लभ प्रभु करुणा करके मोहे कीजे निज
निज दासन को दास। श्री वल्लभा